हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 के कुछ डाउट क्वेश्चंस के विषय में बता रहा हूँ। जो नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। लाइक अगर हम 5.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन की बात करें तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन हैं ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं। जैसे अब आप देख रहे हो 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं सामने 5.2 का। इसमें दो फंक्शन है हमारे पास, एक है cos x क्यूब और दूसरा है sin स्क्वायर x का पावर 5। तो cos x क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ये देखो मैंने आपको साइड में फॉर्मूला लिखा है। ये दो, एक को हम u मान लेते हैं और दूसरे को v मान लेते हैं। तो ये u इंटू वी का जो फॉर्मूला है, u इंटू वी के डेरिवेटिव, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव होता है, पहले हम u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, v को एज इट इज रखते हैं, फिर प्लस u को एज इट इज रखते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वही काम हमने किया। हमारा u के जगह पर cos x क्यूब है, तो पहले हमने cos x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा है और sin स्क्वायर x के पावर 5 को एज इट इज, फिर cos x क्यूब को एज इट इज रखा है और sin स्क्वायर x के पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिया है। देयर आफ्टर अब cos x क्यूब को जब डिफ्रेंशिएट करना है तो cos x क्यूब का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x क्यूब। यहाँ माइनस थोड़ा सा प्रिंट दिख नहीं रहा है, लाइट हो गया है, माइनस साइन एक्स क्यूब। लेकिन चूंकि हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे और यहाँ एंगल हमारा x क्यूब था, तो अब हम क्या करेंगे, x क्यूब को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगले में स्टेप में ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड फंक्शन जो हमारा है साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 वो हमारा एज इट इज आ रहा। देन cos x प्लस के बाद cos x क्यूब एज इट इज है और जो साइन x के पावर 5 का स्क्वायर था, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, इसमें x के पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। पहले हम साइन x का पावर 5 को x मान लेंगे और उसका पावर 2 है और x के पावर 2 का डेरिवेटिव होता है 2x। तो हमारा हो गया पहले 2 साइन x का पावर 5, फिर साइन x के पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है जो कि cos x का पावर 5 हो जाएगा, फिर x के पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है। जैसा हमने चेन रूल में डिस्कस किया था कि एक एक चेन को हम ब्रेक करते हैं। अब हमारा आगे आ गया ये माइनस 3x स्क्वायर। ये हर बार में ना शुरू में माइनस का साइन लगा हुआ है, वो लाइट हो गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं बोल रहा हूँ, माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया था और साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 एंड प्लस एक तो मैंने इसमें क्या किया कि 2 साइन एक्स का पावर 5 और कॉस एक्स का पावर 5, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a लिख दिया। तो ये आ गया आपका साइन 2 इंटू एक्स का पावर 5। यहाँ पर डी एक्स के शुरू में 5 आ गया है, आपका थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, तो 2 साइन 2 एक्स का पावर 5 और ये जो एक्स का पावर 5 है उसका डेरिवेटिव हो गया 5 एक्स का पावर 4। अब हम बात करते हैं इसको, अब कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे इसको दोबारा से रीराइट कर देना है आंसर को और फाइनल आंसर हमारा आ गया माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 एंड प्लस 5x4 cos x का पावर क्यूब एंड साइन 2x का पावर 5। ये अगर आप पीछे एनसीईआरटी में देखोगे तो इन्होंने साइन 2a का फॉर्मूला नहीं लगाया है, तो उसमें 2 साइन x का पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 5 भी आप लिख कर छोड़ सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा जो 7th क्वेश्चन है, वो 7th क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो 7th क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन है 2 रूट के अंदर cos x स्क्वायर। तो आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। तो 2 कांस्टेंट हमारा एज इट इज और रूट कॉट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट कॉट एक्स हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट के 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट मेथड लगाया है। मैंने क्या किया कि जो रूट है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो वहाँ पर पावर हाफ लिख दिया। ये स्टेप बाय स्टेप है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो उसके बाद अब हमारा 2 एज इट इज और एक कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो 1/2 बाहर आ गया, कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 -1।
एन एक्स एन माइनस वन का फॉर्मूला लगा दिया। फिर उसके बाद हमारा जो बेस इसका है कॉट एक्स स्क्वायर, वो उसको अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अगले लाइन में ये हमारा 2 से 2 कट के और कॉट एक्स स्क्वायर और उसका पावर 1/2 में से आप 1 माइनस करोगे तो ये -1/2 आएगा। ये आपका है कॉट एक्स स्क्वायर -1/2। और जो फंक्शन हमारे पास कॉट एक्स स्क्वायर है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा है हमारा एक्स स्क्वायर। फिर अब हमें एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारा 2x। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1 में रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। एंड फाइनली इसको हमने सिस्टमेटिक ढंग से करके लिख दिया है -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉट एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। दैट्स योर आंसर। जो 8th क्वेश्चन आसान सा था, मैंने 9th क्वेश्चन लिखा है इसमें। 9th क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी का। 9th और 10th दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंशियबिलिटी का है। मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि डिफरेंशियबिलिटी, जैसे कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर उसका बराबर है तो हम बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और लिमिट एग्जिस्ट अगर है तब हम चेक करते थे कि हमारा जो, इस पर थोड़ा क्लियर दिखेगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हमारा इक्वल है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया उसके बाद हम कहते थे, उसके बाद था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर अगर इक्वल है तो हम कहते थे कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट उसी तरीके से होता है। उसमें होता है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, और लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। अगर ये दोनों सेम आता है, दोनों एग्जिस्ट करता है, और अगर दोनों सेम आता है तो वी विल से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट। इसमें हमारा गिवन पॉइंट सी है, यही मैंने आपको लिखा है। ये हमारा ऊपर 9th पहले क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद कंडीशन लिखा हुआ है कि वी नो दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी इफ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई h। अब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, क्वेश्चन हमारा एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है और पॉइंट हमारे को 1 दिया हुआ है। तो अब इसी क्वेश्चन में हम c के जगह पर 1 पुट करेंगे। दूसरी बात, जो हमारा फंक्शन यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन में रिलेशन क्या है, जो भी x यहाँ पर है उसमें से 1 माइनस हो गया है और मॉड के अंदर आ गया। तो अब यहाँ पर हमारा c प्लस एच के जगह पर अब हमारा 1 प्लस एच आ गया। तो अब इसमें लगेगा 1 प्लस एच माइनस 1 अंडर द मॉड, और जो f1 है उसके जगह पर आ जाएगा मॉड के अंदर 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका हमारा 1 कैंसिल हो गया, तो बस बेसिकली आ गया हमारे पास ये वैल्यू है। ये हमारा देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा के दिखाता हूँ। ये है, इस लाइन के बाद ये लाइन है हमारा कि मॉड के अंदर हमारे पास h बचा, और ये h टेंस टू 0 माइनस है। तो हमने पढ़ा है कि अगर h हमारा लेस देन 0 है तो मॉड h की वैल्यू माइनस h होता है, और अगर h की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मॉड h हमारा प्लस h होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई माइनस h माइनस 0 अपॉन h। तो माइनस h माइनस 0 हम हटा देंगे, माइनस h अपॉन में h की वैल्यू हमारी माइनस 1 आ गई। ये हमारे को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, जिसको हम बोलते हैं LHD। अब हम बात करते हैं RH D का, राइट हैंड डेरिवेटिव का। ये यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा है। RH D हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये लास्ट लाइन, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस F1 डिवाइडेड बाई h। अब एफ ऑफ 1 प्लस एच मॉड के अंदर 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस F1, तो F1 हमारा मॉड ऑफ 1 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये मॉड ऑफ 1 है, मॉड ऑफ 1, और उसके बाद जो है यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
और वो 1 - 1 हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया h/h, और h/h की वैल्यू आ गई 1। और 1 आने के का मतलब है, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई +1। अब यहाँ आ गया LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD। अगर LHD और RHD इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि fx इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर दिख रहा होगा, लास्ट में लाइन हमें लिखना होता है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ये लिखना होता है LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD, सो fx इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट। यहाँ x = 2 का था। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 10th क्वेश्चन, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो जनरल में मैं आपको बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको प्रूफ करना है। और इन्होंने यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इसकी। ये जो पहला 9th क्वेश्चन था उसका इमेज यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, ये आप लोग देख लेना इसको। ये भी पूरा इसमें 6, 7 और 9 तीनों क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में ये बात कर रहा था, ये हमारे पास fx जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, और यहाँ दिया हुआ है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में है। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के विषय में बताना चाहूँगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने यही पढ़ा था कि 0 से लेकर के 0.99 तक की वैल्यू 0 होती है, इसके अंदर 1 से लेकर के 1.99 तक की वैल्यू 1 होती है, 2 से लेकर के 2.99 तक की वैल्यू 2 होती है। कीमत 11th क्लास में था। मतलब अगर x जो भी इसमें लिखा है, जो भी इंटीजर इसके अंदर, जो भी नंबर इसके अंदर लिखा हो, वैल्यू कुछ भी हो सकता है इसका, इंटीजर जरूरी नहीं है, वैल्यू जो उसका रिजल्ट निकलता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ऑफ दैट वैल्यू होता है। अब हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख दिया, वी नो दैट अ फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x = c इफ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन में h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h। अब इस क्वेश्चन में हमारे को c की जगह पर 2 नंबर दिए हुए हैं, एक हमें 1 के लिए चेक करना है, क्वेश्चन आप देख लेना बुक में दिया हुआ है, और दूसरा हमें 2 के लिए चेक करना है। अब 1 के लिए चेक करेंगे तो LHD में हमारा h टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन में h। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि पॉइंट तो हमारा 1 है तो हमने यहाँ पर 0 माइनस क्यों लिखा है। 0 माइनस और 0 प्लस हम केवल उसके लिए लिख रहे हैं, 0 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट 0 प्लस का मतलब है राइट साइड। तो आप यहाँ 1 नहीं लिखोगे क्योंकि h जो हमने लिया है 1, हमारे पास जो पॉइंट था उसके लिए हमने 1 लिखा है c के जगह पर। जो पॉइंट जो वैल्यू होती है वो हमारी c होती है, और h तो आपको ये बताता है कि वो डेरिवेटिव लेफ्ट लेना है या डेरिवेटिव राइट लेना है। तो 1 के लिए हमने लिया 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन में h माइनस f1। अब यहाँ पर f ऑफ x अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो f ऑफ 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h हो जाएगा, f1 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो ये आपको पता है, अगर h की वैल्यू कोई नेगेटिव हो यहाँ पर, मतलब 0 से कोई छोटी वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर, तो जब उसको 1 में से कोई भी वैल्यू 0 से छोटा माइनस करोगे, 0 से छोटा मतलब -0.1 -0.2, तो अगर मान लो कि 1 में से 0.1 भी हमने निकाल दिया तो वो 0.9 हो जाएगा, और 0.9 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ गई। और ये 1 की तो 1 ही रहेगी क्योंकि तो इंटीग्रल नंबर है, तो 0 - 1 यानी कि 1 आ गया, और 1 अपॉन में h हो गया, और 1 अपॉन में h अगर h टेंस टू 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे हमने लिमिट में पढ़ा था कि अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर नॉट डिफाइन आता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये 1/0 यानी इन्फिनिटी हो गया। अब हम बात करते हैं इसे दूसरे पॉइंट की, जो कि है हमारा 0 प्लस की, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में h। तो 1 प्लस h का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 प्लस h आ गया, -1 और अपॉन में h, लिमिट h टेंस टू 0। अब हम बात करते हैं कि 1 प्लस h, यानी कि यहाँ पर h का मतलब पॉजिटिव नंबर हो गया। अब 1 से कोई भी पॉजिटिव नंबर आगे बढ़ाते हो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कुछ भी करते हो, उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो हमारी
1 हो जाएगी, और 1 की तो 1 है ही। अब ये 1 माइनस 1 0/h आ गया, और 0/h आने का मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी कि LHD और RHD दोनों यहाँ पर अनइक्वल आ गया। LHD आपका इन्फिनिटी आ रहा था, RHD आपका 0 आ गया। LHD RHD इक्वल नहीं आया तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। सेम प्रोसेस हमने 2 के लिए भी किया है, बस केवल क्या है कि जैसे यहाँ पर 2 + h की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू जो है हमारी 2 रहेगी। 1 - 2 हमारा -1 आ गया, -1/h यानी -1/0, वो हमारा इन्फिनिटी हो गया। वैसे यहाँ पर -∞ भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लगाया है, आप माइनस भी लगा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। बट मैं आपको कहूँगा आप -∞ लगा लेना। देन RHD आप निकालोगे तो उसमें आपका 0 आ जाएगा, जैसा कि पहले आया था। यहाँ भी LHD और RHD हमारा अनइक्वल आ गया, इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज also not differentiable at x बराबर 2। It means this function is not neither differentiable at x बराबर 1 nor at x बराबर 2। तो इस तरह से ये आपका जो इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने मेन वीडियो में क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे, इसको आपको ट्राई करने के लिए कहा था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको आज बता दिया। आप इसको देख लेना, अगर उसके बावजूद भी कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।